सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हाजिर हूँ मैं अपनी स्टोरी ट्विटर लाओसी स्टूडेंट के पार्ट 5 के साथ। तो हमने पार्ट 4 में देख चुके हैं जो लंचा होता है वो विंग को कॉल करता है, बोलता है विंग प्लीज़ मुझे अपने पास कोरिया बुला लो, कुछ भी प्लान करके, कुछ भी बहाना बना के। तो विंग सोचता है बैठ के कि मैं क्या प्लान बनाऊँ, मैं कैसे लंचा को वापस कोरिया लाऊं। तो जो वो बैठा होता है वो सोचता है कि ओ मेरी तो कुछ फाइल्स है उनके पास है, मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ कि मेरी फाइल मुझे रिटर्न कर दे। तो इसके हिसाब से जो लंच आया वो कोरिया आ जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाके सीधा जिविजन को कॉल करता है। जो लंचा होता है वो पहले ऑफिस में बैठा होता है, उसको पता है कि विंग एक नॉटी बच्चा है, एक नॉटी इंसान है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जो विंग होता है ना वो जिविजन को कॉल करता है और जिविजन जैसे कॉल पिकअप करते हैं तो वो बोलता है इसको, जिविजन भाई आपने मेरी कुछ फाइल्स परसों ली थी ना, प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दो, मुझे उन पे अर्जेंट साइंस करने हैं, मुझे इनको सबमिट भी करने हैं। जबकि जिविजन को पता था उसमें पूरे का पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है, उनको फाइल्स बिल्कुल भी सबमिट नहीं करनी है। तो वो भी समझ जाते हैं कि लंचा को ना कोरिया जाना है, अब लंचा ने बहाना मारा है और विंग ने ये बहाना ढूंढा है। तो वो कुछ नहीं बोलते, वो ज़रा गौर नहीं करते और जो जंक्शा होता है वो इशारा करके बोल देता है कि हाँ इनको जाने दो। तो जो जंक्शा है वो भी बोलता है, तो जो जिविजन होते हैं वो उठा के फाइल्स लंचा को देते हैं और बोलते हैं लंचा कि तुम ना अर्जेंटली जाकर ये फाइल्स जो है विंग को दे दो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम वापस आ सकते हो। बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, मुझे ना 1 हफ्ते तक का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है ऑफिस में, तो मैं जाऊँ क्या। बोलते हैं हाँ हाँ तुम जाओ। तो जो जंक्शन सॉरी लंचा होता है वो बिल्कुल भी ये नहीं पूछता भाई को कि मैं जाऊँ या कुछ भी। वो उठता है और वहाँ से भाग जाता है और उसने फिर अपनी पैकिंग और तैयारी कर रखी होती है कोरिया जाने के लिए। तो वो सीधा जाता है ऑफिस, पहुँच जाता है तो अपने फ्लाइट में बैठता है, तो सीधा वो पहुँच जाता है 2 घंटे के बाद ऑफिस से। तो विंग के ऑफिस में सीधे जाते हैं, सब देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि लंचा जो अपना पूरा बैग लेके, लगेज लेके, सारा कुछ ना सीधे विंग के ऑफिस में पहुंच गया फाइल्स लेके। तो उनको लगता है शायद कुछ अर्जेंट मीटिंग होगी इसलिए। तो भी लंचा भी आता है, वो बोल देता है कि हाँ मुझे तुम्हारे सर के साथ कुछ अर्जेंट मीटिंग करनी है, तुम सब अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं उनसे कुछ फाइल्स से सिग्नेचर करके ले आता हूँ। तो वो सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मली लगता है। तो बट नहीं, उस टाइम को थोड़ा बहुत गड़बड़ लगती है, बट फिर भी स्माइल कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो लंचा होता है सीधा जाके ना विंग के और ऑफिस में जाता है और बोलता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी आया। तो जब विंग लंचा को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लंचा को जाके हक कर लेता है और लंचा भी विंग को और से टाइटली हक कर लेता है। तो विंग जैसे अचानक से थोड़ा सा दूर होता है तो लंचा जो है ना उसको अचानक से दीवार पर पुश करके उसके हाथों को ऊपर की तरफ पिन करके उसको किस करने लगता है। तो सडन ऐसे अटैक से ना विंग थोड़ा सा डर जाता है और वो जोर से ना लंचा को धक्का मारता है और बोलता है लंचा तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो बोलता है कि सॉरी विंग, मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसलिए मैंने सब कुछ किया। तो बोलता है क्या, तुम मुझे मिस कर रहे थे, तुमने मुझसे प्लान बनवाया, अब तुम मुझे ऐसे इतनी बुरी तरीके से किस कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे किस कर रहे हो या फिर मुझे खा रहे हो। रंजा तुम कल रात को भी मेरे रूम में आए थे, तुम तब भी मुझे खा रहे थे। तुमने मेरे चेहरे पे कितने सारे लाल बाइट्स बना रखे, तुम देखो मेरे नेक पे कितने सारे लाल बाइट्स, मुझे छुपा छुपा के चलना पड़ता है। तो रंजा बोलता है छुपाते क्यों हो। तो बोलते हैं हाँ तुमने तो पूरी दुनिया को बता के रखा हुआ है कि विंग जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैं तुम्हें पता है ना लंजा, मैं एक सुपरस्टार हूँ, एक सुपरस्टार सिंगर हूँ, मेरी कितनी सारी लड़कियाँ फैन्स हैं, मेरे कितने लड़के फैन्स हैं। अब मैं उनका दिल ऐसा थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ अपने लव मार्क्स दिखा के। तो जो लंजा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पकड़ता है विंग को, बोलता है क्या तुम्हारे फैन्स हैं, उनकी तुम्हें परवाह है, उनकी चिंता है, मेरी कभी परवाह की है, मैं क्या चाहता हूँ तुमने बोले। तो बोलते सॉरी 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 सॉरी, मैं पता है तुम क्या चाहते हो, तुम ना जो चाहते हो ना वो तुम्हें अभी नहीं मिल सकता, ठीक है। ये ऑफिस है तो चलो निकलो मेरे ऑफिस से बाहर, तुम्हारा काम इतना ही था, तुम फाइल्स ला के दे दे, अब तुम जाओ। तो लंचा बोलते क्या मैं इतनी मेहनत से ये फाइल्स लेने यहाँ पे आया था, नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। तो जो वहीं का खड़ा होता है और लंचा जो होता है उसकी चेयर पे जाके बैठ जाता है और विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी विंग, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करवाया और अभी मैं तुम्हें ऑफिशियली सबके सामने प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो विंग बोलता है लंजा कुछ भी नहीं होता, तो चलो डेट ही कर लेते हैं। तो वो बोलता है हाँ डेट, तो कल हम ना डेट पे जाएंगे। तो बोलते ठीक है हम कल डेट पे जाएंगे, अभी तो बाहर जाओ। तो लंजा बोलता है तो मुझे हमेशा बाहर बाहर नहीं क्यों होता है। बोलता है कि ऑफिस है लंजा। वो बोलता है ये ऑफिस है लंजा, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, थोड़ी ना है कि मैं मेरा घर है, मेरा रूम है, यहाँ पे मैं एंट्री
नौकरी कहीं मैंने ऑफिस में रखा, कोई भी मेरी रेंडमली कोई भी आ सकता है, मैंने किसी को स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी हो ना तुम्हारी तरह। तो बोलते ओह तो ऐसी बात है। तो वो जाके ना जल्दी से एक पेपर लेता है और पेन लेता है, उस पर लिखता है कि नो एंट्री, और जाके दरवाजे पे चिपका देता है कि अब कोई भी दरवाजे के अंदर नहीं आएगा। तो नो एंट्री बोर्ड देखे कोई भी जो है वो भी, अगर कोई भी आना चाहे तो वापस चला जाएगा। तो विंग बोलता है लंजा तुम कितने खराब हो गए, तुम कितने शेमलेस से पर्सन हो गए हो। तो वो बोलता है वैसे लंजा मुझे एक बात बोलो। बोलता है हाँ बोलो विंग क्या हुआ। तो लंजा विंग बोलता है लंजा जब मैं तुम्हें परेशान करता था तब तो तुम ऐसे नहीं थे। तो हमें दिखाते कि विंग लंजा को कैसे परेशान करता था। तो विंग है वो लंजा को परेशान कर रहा था, क्योंकि विंग जब लंजा से प्यार करने लगा था तो वो उसको ना किस करता, उसकी लिप्स पे, उसकी गालों पे, उसके नेक पे, उसकी, पर लंजा जो है बहुत ज़्यादा उसको बोलता कि मुझे मत करो ये करो वो, बट विंग बिल्कुल नहीं मांगता क्योंकि वो एक नॉटी बच्चा था। तो लंजा भी उसको ना अब ज़्यादातर नहीं बोलता और बोलता कि छोड़ दो रहने दो। तो फिर जो विंग हो ना वो ना क्या करता, लंजा को टच करता, उसकी शर्ट के अंदर से हाथ भरता और उसको ना अजीब अजीब तरीके से टच करता। तो उसको ना बिल्कुल उसके साथ नॉटी हरकतें करता। तो लंजा जो है उसको कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता था कि अगर विंग को कुछ बोलेगा तो ये ज़्यादा करेगा। तो इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर वो लंजा बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे कितना मुश्किल से अपने पे कंट्रोल करना पड़ता था, विंग तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। और विंग को पकड़ के ना फिर से किस करने लगता है। विंग बोलता है लंजा प्लीज़ यार जाने दो ना, मुझे खा दिया कराते, कितने खाते हो तुम, इंसान खाते हो क्या। बोलते मैं इंसान को नहीं, मैं सिर्फ विंग को खाता हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ तुम पूरा विंग खा जाओ ना, तो ऐसे घड़ी घड़ी आके आके अटैक कर रहे हो अचानक अचानक से। तो फिर लंजा बोलता है सॉरी विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ, जितना मर्ज़ी उतना खा लो, अभी ऑफिस से अभी जाओगे प्लीज़, वरना सबको गड़ अच्छा हो जाएगा। तो बोलता है ओके ओके मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाता है फिर वापस आके ना फिर से विंग को किस कर लेता है। विंग बोलता है लंजा प्लीज़ मत खाओ ना मुझे। तो वो बोलता है ओके ओके सॉरी आज मैं पक्का जा रहा हूँ, तो मुझे एक किस। तो फिर विंग जो है वो लंजा को स्वीट एंड क्यूट सी किस उसके गालों पे देता है और वहाँ से चला जाता है। जो लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि विंग ने उसको किस करा होता है। तो लंजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो वहाँ से चला जाके ना न्यूज़ टाइम और मैं के पास बैठ जाके कुछ गप्पे शप्पे मारता है। और जो विंग होता है अपना काम कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर जिवेजन और जंगशा दिखाते हैं। तो जिवेजन और जंगशा जो होते हैं ना वो भी एक कपल होते हैं, उन्होंने अभी तक अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखा होता है, किसी को पता नहीं है कि जिवेजन और जंगशा जो है ना वो बॉयफ्रेंड से नॉट ए फ्रेंड से, बेस्टीज नहीं, वो बॉयफ्रेंड से उन्होंने अपना सीक्रेट रिलेशन रखा है, क्योंकि वो चाहते थे जब तक कि लंजा की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो तब तक अपना जो रिलेशन है वो ऑफिशियली नहीं किसी को बताएंगे। तो वो तो बैठ के ना मजे बैठे हुए होते हैं। तो जिवेजन जो है वो जंगशा को बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे फाइल दे दो। तो वो जैसी फाइल देने जाता है तो जिवेजन जो होते हैं वो जंगशा को पकड़ लेते हैं और उसको किस कर लेते हैं। तो जिवेजन जो है जंगशा जो है बोलता है कि जिवेजन ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे ऑफिस में। बोलता है हाँ ऑफिस है, विंग तो यहाँ आएगा नहीं, अगर कोई और एम्प्लॉय आएगा तो पहले नॉक करेगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे, हर बार हो जाते हैं। तो वो बोलता है ओह अच्छी ऐसी बात है। वो बोलता है कि हाँ, वो बोलता है ठीक है। तो जो अंकल होते हैं अंकल सिरैन वो वहाँ से वहाँ उनको कुछ काम से वहाँ आते हैं उन ऑफिस में। वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं, वो नॉक नहीं करते, वो डोर ओपन करते हैं, वो देखते हैं उनका नेफ्यू जो है मज़े मज़े से अपने बॉयफ्रेंड को किस करे जा रहा है, और इतने रूडली किस करे जा रहा है, इतने प्यार से रोमांस कर रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंकल आए हैं, वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनको इतने मगन होते हैं अपने उस रोमांस में कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो अंकल बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल शर्म नहीं है, सबके सब शेमलेस है। तो अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं और जाते हैं सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो गाड़ी लेकर निकलो। बट वो फिर वापस आते हैं, अंकल जब जाते हैं तो वो वापस रिटर्न आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं पर फिर ट्राई करते हैं। वो फिर जाके दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं तब भी उनको कोई असर नहीं होता। तो वो अंकल बोलते हैं कि सच में मेरे दोनों नेफ्यूज़ ना पागल हो चुके हैं। तो वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि लंचा उनकी बात कभी मानता नहीं था। और जिवेजुना ऐसे स्टार्ट हो गए थे रोमांस करने को, उनको अंकल को उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। तो अंकल से इतना डरते थे, उनकी हर बात मानते थे। बट आज उन्होंने अंकल को नोटिस ही नहीं किया। तो अंकल जो है ना वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तो ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो वो अंकल जो है वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो विंग सॉरी फिर हमें अंकल दिखाते हैं, वो जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं। फिर ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो हम लाइन मेंशन वापस चलो। तो अंकल जो है ना रास्ते में बैठे होते तो उनको कुछ दिमाग में आता है, वो उठाते हैं फ़ोन और पता नहीं किसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ना मेरे नेफ्यू की लंजा की एक ब्लाइंड डेट फिक्स करो, वो कोरिया में ही है एक अपने बेटे के साथ। वो बोलते हैं कि ठीक है आप अपने नेफ्यू को कॉल करके बोल दो, मैं अपने बेटे को कॉल करके बोल लूँगी।
तो अंकल कॉल कट कर देते हैं और फिर करते हैं लंजा को कॉल। लंजा तो ऑफिस आया होता है विंग को पिक करने के लिए। तो जैसे ही उसको कॉल आती है अंकल की, वो कॉल उठाता है और फ़ोन सीधा स्पीकर पे लगा देता है। उसको लगता है कि विंग को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, पहले की तरह बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो उनके रिलेशन में। तो लंजा चाहता है कि उनके रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो जो विंग होता है वो, लंजा जो होता है वो कॉल पिकअप करता है और बोलता है कि हेलो अंकल, आपने मुझे कॉल क्यों करा? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें अभी आधे घंटे बाद एक लड़के के साथ डेट पे जाना है। वो बोलता है क्या अंकल, ब्लाइंड डेट? वो बोलता है हाँ, तुम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, वो लड़का तुमसे कुछ ही आधे घंटे मिलना है, इसलिए जल्दी जाओ और तैयार होके जाओ वहाँ पे। तो अंकल कॉल कट कर देते हैं, बोलते हैं ज़रूर जाना। तो फिर विंग बोलता है ओके, लंजा बोलता है ओके अंकल मैं चला जाऊँगा। जब विंग ये सुनता है कि उसने बोला ओके अंकल मैं चला जाऊँगा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने बोला कि मैं चला जाऊँगा। तो वो बोलता है कि विंग मुझे जाना होगा वरना अंकल नाराज़ हो जाएंगे, मैं उससे सब कुछ बोल दूंगा। वो बोलता है क्या बोलोगे तुम लंजा, तुम यहाँ से मुझे बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वहाँ से तुम किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो। तो उनके बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है और विंग जो है वहाँ से गुस्से में निकल आता है और न्यूसेंग को बोलता है कि जब सब चले जाएँ तो ऑफ़िस को बंद करके आ जाना। तो फिर न्यूसेंग बोलता है कि तुम तो जाने वाले थे। वो बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं मैंने क्या बोला? तो वो समझ आता है कि ल विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, विंग वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही विंग गाड़ी में बैठता है तो उसकी मम्मा की कॉल आती है और उसको मम्मा बोलती है कि बेटा, बेबी आपकी ना मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स करी है, मुझे पता है आपका। तो वो बोलता है मम्मा आपको पता है ना? मम्मा बोलता है हाँ बेटा मुझे पता है, बट मुझे ना आपको जाना पड़ेगा, प्लीज़ मम्मा की बात मान लो, प्लीज़ आप चले जाओ ब्लाइंड डेट पे। तो फिर विंग को ना लंचा की बात आ जाती है कि वो भी जा रहा है। तो वो बोलता है ओके मम्मा मैं चला जाऊँगा। तो जो विंग रहता है वो घर आता है, अच्छे से रेडी-वेडी होता है। जो लंचा होता है वो जो है ना वो अपनी डेट के पास पहुँच चुका होता है, मतलब अपनी डेट पे पहुँच चुका होता है। वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है, उसने पूरे खुद को कवर करा होता है, अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, चेहरे पे एक हुडी पहनी होती है, टोपी लगाई होती है, मास्क लगाया होता है, स्पेक्स लगाई होती है, मतलब पूरा ऐसे तो पूरा पूरा खुद को पूरा फुल एंड फुल ब्लैक रखा था। उसका कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसके वो समझ में नहीं आता वो कौन था। और वो लड़का जो था ना वो एक रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे जो लंचा होता है वो वहाँ जाता है और अपने वहाँ पे एक वेटर से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है मेरी ब्लाइंड डेट कहाँ पर फिक्स करी हुई है? मेरे अंकल ने बोलते हैं हाँ, हाँ सर आप आइए, आपके रेस्टोरेंट है। आपके मॉम डैड ने ये रेस्टोरेंट खोला था। फर्स्ट टाइम वो यहीं पर मिले थे तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट बाय कर लिया था, तो ये आप लोगों का रेस्टोरेंट है। आप वहाँ उस कॉर्नर में जाइए, वहाँ पे आपकी जो आपके अंकल ने ब्लाइंड डेट फिक्स करी है वो वहीं पर वो लड़का आपका वेट कर रहा है। तो विंग मुलंजा बोलते हैं वो लड़का है? वो बोलते हैं हाँ सर, वहाँ पे एक लड़का है आपका वेट कर रहा है, आप वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो लंजा जो है वो जाता है वहाँ पर बैठ जाता है चेयर पे। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो लड़का कुछ मतलब विंग कुछ सॉरी। तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो लड़का है वो कोई और नहीं विंग है और विंग को ही भेजा गया है ब्लाइंड डेट पे लंजा के साथ। लंजा और विंग की ब्लाइंड डेट हो रही है। तो अब जो लंजा होता है वो बैठता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, आप जो भी हैं प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ़ ब्लाइंड डेट पे इसलिए आया था, मैं आपको ये बोलने के लिए कि अपने घर वालों को जाके कन्फर्म कर दें कि लंचा सिर्फ़ और सिर्फ़ विंग से प्यार करता है और किसी से भी नहीं। और ये बात मैं बहुत जल्द अपने अंकल को भी बता दूँगा। बट आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर ब्लाइंड डेट पे क्यों आया? मैं ब्लाइंड डेट पे सिर्फ़ इसलिए आया ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको दिमाग और दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो क्या अब विंग लंचा को बोलेगा कि मैं विंग हूँ या फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर मुझे प्यारी-प्यारी कमेंट्स करने के लिए। और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स की थी कि प्लीज़ ड्रीम लवर का पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वो आपको मिल जाएगा मेरी वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो मैं आई होप आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँ। तो तब तक के लिए ओके बाय। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और हेल्दी रहेगा और मेरी फैक्शन वीक को ज़रूर देखिएगा। तब तक